भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 20वें बोले द्रव्य 6 और उसके 30 भेद के बारे में जानेंगे। द्रव्य 6 और उसके 30 भेद। जो गुण और पर्याय के आश्रित हैं उसे द्रव्य कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में रहने वाला गुण और पर्याय का जो आधार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्यायों के समूह को अर्थात जो गुणों का आश्रय हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें पर्याय उत्पन्न होते हैं, ठहरते हैं और नष्ट हो जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए भी उस वस्तु के मौलिक स्वरूप में एवं शक्ति का नाश नहीं होता, वह द्रव्य है। गुण। द्रव्य को त्याग कर अन्यत्र न जा सकने वाला द्रव्य का स्वभाव गुण कहलाता है। गुण द्रव्य के आश्रय में रहता है तथा स्वयं निर्गुण है। जैसे जीव का गुण ज्ञान दर्शन है, लेकिन ज्ञान दर्शन में कोई नया गुण नहीं है, अतः गुण स्वयं निर्गुण है। पानी का गुण शीतलता है, लेकिन शीतलता में कोई गुण नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि गुण स्वयं निर्गुण है। गुण शाश्वत होता है, गुण परिवर्तनशील नहीं होता है। एक गुण का दूसरे गुण रूप में परिवर्तन नहीं होता है। पर्याय का अर्थ है बदलना। द्रव्यों व गुणों की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं उन्हें पर्याय कहते हैं। पर्याय निरंतर बदलती रहती है। जो पूर्व प्राप्त अवस्था को छोड़ता है और आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, फिर भी अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे सोना कभी अंगूठी, कभी कड़ा, कभी कंगन के रूप में बदल जाए, तब भी पुद्गल का लक्षण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तो उसमें रहते ही हैं, अतः पुद्गल एक द्रव्य है। इसी प्रकार जीव भी कभी नारकी, कभी देव, कभी मनुष्य अथवा कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, तब भी जीव का लक्षण चेतना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग तो उसमें रहेंगे ही। द्रव्य 6 हैं। पहला धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय, तीसरा आकाशास्तिकाय, चौथा काल, पांचवा पुद्गलास्तिकाय, छठा जीवास्तिकाय। आप इन नामों में देखेंगे कि केवल काल में ही अस्तिकाय नहीं है, बाकी पांचों में अस्तिकाय लगा हुआ है, एक काल में अस्तिकाय नहीं है। मतलब अस्थि का अर्थ प्रदेश और काय का अर्थ समूह है। जिस द्रव्य में बहुत सारे प्रदेश होते हैं उसे ही अस्तिकाय कहते हैं। काल में प्रदेश नहीं होते। काल वर्तमान कालीन ही होता है। बीत गया वह अतीत होता है, आने वाला भविष्य होता है। इसलिए काल के दो प्रदेश आपस में मिल नहीं सकते हैं। वर्तमान केवल एक समय का होता है, जो वो प्रदेश आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए प्रदेशों का समूह हो ही नहीं पाता है। इसलिए कालास्तिकाय नहीं हो पाता, यह काल ही रहता है। प्रदेश नहीं होने से इसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। 6 द्रव्यों के 30 भेद होते हैं, है ना। ये 30 भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, इन पांचों के आधार पर किए गए हैं। द्रव्य का मतलब उसका स्वरूप क्या है। क्षेत्र मतलब वह किस स्थान पर रहता है। काल मतलब वह कब उत्पन्न हुआ, अब है या नहीं और कब तक रहेगा। भाव वह किस अवस्था में है। गुण उसमें क्या विशेषता है, उसमें क्या गुण है, क्या लक्षण है। इस प्रकार 6 द्रव्यों का चिंतन इन 5 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। पहला आता है धर्मास्तिकाय। जीव व पुद्गल की गति में असाधारण सहयोग देने वाला सावयव द्रव्य धर्मास्तिकाय कहलाता है। जीवों में गमनागमन, बोलना, चलना, पलक झपकाना आदि क्रियाएं देने में सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय है। आगमों में ऐसे द्रव्यों को अर्थात जो गति में सहायता देता है उसे धर्मास्तिकाय कहा गया है। द्रव्य से यह एक द्रव्य है। क्षेत्र से यह संपूर्ण लोक प्रमाण में है। काल से आदि अंत रहित है। भाव से
वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है, ये अरूपी है, अजीव है, शाश्वत, लोकव्यापी, असंख्यात, प्रदेशी है। गुण है इसका चलन। पानी में मछली का दृष्टांत है ना, जैसे पानी के आधार पर मछली चलती है, वैसे ही जीव और पुद्गल भी धर्मास्तिकाय के आधार से चलते हैं। दूसरा आता है अधर्मास्तिकाय। जीव और पुद्गल के ठहरने की स्थिति में जो माध्यम या निमित्त होता है या असाधारण जो सहयोग देता है, वह सावयव द्रव्य अधर्मास्तिकाय कहलाता है। यानी कि स्थिति में सहायक अधर्मास्तिकाय है। ये द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण में है, काल से आदि अंत रहित है, भाव से वर्ण गंध स्पर्श रस रहित, अरूपी, अजीब, शाश्वत, लोकव्यापी और असंख्यात, प्रदेशी है। इसका गुण है चलन, इसका गुण है स्थिर गुण। थके हुए पतित को छाया का दृष्टांत, मतलब जैसे कोई पथिक ठहरा हुआ है तो उसे पेड़ छाया देता है। वृक्ष की छाया उस पथिक को ठहराने में सहायक होती है। मतलब जीव पुद्गलों को सहयोग देना, ठहरने में जीव पुद्गलों को सहयोग देना अधर्मास्तिकाय है के आधार से होता है। आकाशास्तिकाय, जीव और पुद्गल अर्थात सभी पदार्थों को अवकाश देने वाला या आश्रय देने वाला प्रदेश का समूह अर्थात सावयव द्रव्य आकाशास्तिकाय कहलाता है। आकाशास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण, यह लोक में भी है और अलोक में भी है, इसलिए इसे लोकालोक प्रमाण। काल से आदि अंत रहित, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, अजीब, शाश्वत, लोकालोक व्यापी, लोक की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी और अलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेशी। गुण है इसका अवगाहन गुण, मतलब स्थान देने का गुण। जैसे एक दृष्टांत आता है भीत में खुटी का, मतलब धर्मास्तिकाय जैसे अपन भीत में बने खुटी टांग दे रहे तो वो स्थान दे देता है, तो उसी प्रकार आकाशास्तिकाय भी हमें स्थान देता है। जीव और पुद्गल इन द्रव्यों को आकाशास्तिकाय स्थान देता है। काल, जो चौथा था काल, जो तत्व पदार्थों के परिवर्तन का हेतु है वह काल है। जो द्रव्य के परिणमन में सहायक हो वह काल है। काल अनंत द्रव्य है, एक काल अनंत द्रव्यों पर प्रवर्ते। क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप प्रमाण में, क्योंकि काल सिर्फ अढ़ाई देश प्रमाण में ही होगा, अढ़ाई द्वीप में ही होगा, क्योंकि अढ़ाई द्वीप के बाहर सूर्य और चांद स्थिर होने से दिन रात नहीं होते हैं, इसलिए काल का क्षेत्र अढ़ाई द्वीप प्रमाण है। काल आदि अंत रहित, भाव वर्ण गंध स्पर्श रहित, अरूपी, अजीब, शाश्वत और यह अप्रदेशी होगा। गुण वर्तना गुण, से कपड़े को कैंची से काटना, नए को पुराना करे, पुराने को नष्ट करे। भूत और भविष्य की अपेक्षा से काल अनंत है, भूतकाल अनंत बीत चुका है और अनंत भविष्य काल सामने है। वर्तमान काल केवल एक समय का होता है, काल के समय अनंत है, इस अपेक्षा से काल को अनंत कहा गया है। पांचवा आता है जीवास्तिकाय। जीव का अर्थ है प्राण धारण करने वाला, अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश और समूह। जीवास्तिकाय, चेतना में द्रव्यों को जीवास्तिकाय कहते हैं, अर्थात जिसमें चेतना हो ऐसा द्रव्य जीवास्तिकाय है। द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंत रहित, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, अरूपी, जीव, शाश्वत, लोकव्यापी, असंख्यात, प्रदेशी है। इसका गुण है उपयोग गुण। दृष्टांत आता है चंद्रमा की कला का दृष्टांत, जैसे आवरण के कारण चंद्रमा
कभी कम कभी ज़्यादा दिखता है, वैसे ही ज्ञानावरण के कारण आत्मा का उपयोग गुण कभी कम व कभी ज़्यादा दिखता है। छठा था पुद्गलास्तिकाय। प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनशील अथवा साव्य पदार्थ जिसमें अणुओं का मिलन व विघटन होता है उसे पुद्गलास्तिकाय कहते हैं। जो वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त हो, मिलने तथा पृथक होने का स्वभाव विद्यमान हो, उसे पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल की दो परिभाषा है। पहली परिभाषा उसमें होने वाली क्रिया की अपेक्षा से है, दूसरी परिभाषा उसके स्वरूप की अपेक्षा से है। पुद्गल प्रदेशों का समूह होता है, इसलिए वह अस्तिकाय है। द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण में है, काल से आदि अंत रहित है, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त, रूपी अजीब शाश्वत, लोकव्यापी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है, गुण से गलन या विध्वंस गुण। दृष्टांत तथा आकाश में बादलों का मिलना व बिखरना। जब आकाश में बादल आते हैं तब बिखरते भी हैं और मिलते भी हैं, उसी प्रकार पुद्गल भी कभी मिलते हैं और कभी बिखरते हैं। 6 द्रव्यों में प्रथम 4 द्रव्य निष्क्रिय एवं उदासीन कहलाते हैं, क्योंकि ये सदैव अपने स्वाभाविक रूप में ही रहते हैं। जीव व पुद्गल ये 2 द्रव्य सक्रिय व प्रेरक हैं, क्योंकि इन दोनों में स्वभाव व विभाव होता रहता है। पुद्गल में परमाणु स्वभाव रूप तथा स्कंद विभाव रूप है। जीव में नरकादि पर्याय विभाव रूप तथा सिद्ध अवस्था स्वभाव रूप है। पुद्गल स्वभाव से विभाव में तथा विभाव से स्वभाव में आता जाता रहता है, जबकि जीव द्रव्य की यह विशेषता है कि वह यदि जीव एक बार कर्मों से मुक्त होकर परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लेता है तो हमेशा स्वभाव दशा में ही रहता है, विभाव में कभी नहीं आता है। जीव द्रव्य जीव है, शेष 5 द्रव्य अजीव है। आकाशास्तिकाय सबसे बड़ा अजीव द्रव्य है, क्योंकि ये लोकालोक प्रमाण में है। लोक व अलोक दोनों में होने से यह सबसे बड़ा अजीव द्रव्य है, परंतु अरूपी होने से उसका रूप नहीं है। सभी द्रव्यों का आधार आकाशास्तिकाय है। आकाश का जो नीला रंग हम देखते हैं ना, वह आकाश का नहीं है, वह नीला रंग दूर स्थित रज कणों का है। दूरी होने के कारण वह सघनता के कारण रजकण नीले कण में दिखने लगते हैं। आकाश तो अमूर्त है, वर्ण रहित है। अलोक में सिर्फ आकाशास्तिकाय है। 4 द्रव्य लोक में है, क्योंकि आकाशास्तिकाय लोक व अलोक दोनों में है। जहाँ आकाशास्तिकाय के अलावा अन्य द्रव्य अस्तित्व में नहीं होता वह अलोक है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीव व 1 जीवास्तिकाय जीव है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अरूपी व 1 पुद्गलास्तिकाय रूपी है। 6 द्रव्यों से प्रथम 3 द्रव्य एक हैं, जबकि शेष 3 द्रव्य अनंत हैं। 6 द्रव्यों में से प्रथम 4 अरूपी अजीव कहलाते हैं। 6 द्रव्यों में धर्म अधर्म लोकालोक तथा एक जीव के प्रदेश ये सभी असंख्यात होते हैं, एक समान होते हैं, जबकि आकाशास्तिकाय के प्रदेश अनंत होते हैं। काल द्रव्य अप्रदेशी होता है, क्योंकि काल के अणु आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, वे स्वतंत्र ही रहते हैं। स्वतंत्र रहने के कारण वह समूह नहीं बना पाते, इस कारण काल प्रदेश को अप्रदेशी कहा गया है। हम शरीर के आधार पर इन षड द्रव्यों के भेद को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे शरीर में खून का संचार हो रहा है तो ये कहलाएगा धर्मास्तिकाय। शरीर में हमारे हड्डियां स्थिर है तो ये कहलाएगा अधर्मास्तिकाय। शरीर में रोटी खाने के बाद पापड़ मुखवास आदि को जगह मिल जाती है तो ये कहलाएगा आकाशास्तिकाय। शरीर में बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा देखा जाता है तो ये कहलाएगा काल द्रव्य। शरीर पुद्गल रूप है तो ये कहलाएगा पुद्गलास्तिकाय।
शरीर के अंदर आत्मा है, मतलब शरीर में आत्मा है, यह कहलाएगा जीवास्तिकाय। हमने 20वें बोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। इसमें कुछ गलत किया हो कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।